अपने अध्ययन को 4 गुना। आप शंकर भगवान को शहद लगा के बेलपत्री लगाओ, पर साथ में अपने अध्ययन को बढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने बेलपत्री और शहद को हंसी के पात्र में लिया, और उनसे पूछो जो शहद और बेलपत्री लगाकर अपने विद्या अध्ययन को जो प्रबल कर कर जाते हैं, तो बाबा कितनी कृपा करता है। पहले दुनिया के लोगों ने हंसी में लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, ये क्या हो सकता है। पर ये इतने इतने पत्र जो नीचे भरे पड़े हैं, पत्रों की कोई संख्या कम है। हापुड़ नगर में जरा देखिए, अभी तो 5वां दिन है, 7 दिन में बाकी है। ये 5 दिन के हैं, अभी साइड में और पीछे और रखे हुए हैं। इसमें विश्वास है शंकर के प्रति, इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ कर दे, करता 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल वो करता है। इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं है, इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई कुछ कर ले। इन पत्रों में हजारों भक्तों का, शिव भक्तों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। इन पत्रों में हजारों शंकर के भक्तों का एक विश्वास दृढ़ बनकर विराजमान, और इतना आस और विश्वास से कहते हैं कि आप लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। 3 महीने में ये विश्वास है हमारा शंकर के प्रति कि आपका भी पत्र किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। वो खाली नहीं छोड़ता, उसका नियम ही यही है कि कोई आया है। और सीधी सीधी बात है, तुम किसी के यहाँ गए हो, कोई पहचान वाले के यहाँ शादी में गए हो, तो लिफाफा दोगे, और रिश्तेदारी है तुम्हारी उस शादी में, तो वो विदाई भी तुमको देगा, साड़ी देगा, लिफाफा देगा। मामा जी के यहाँ गए हो, भांजी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बेटी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अपने मायके में शादी में जाते हो तो मायके से कुछ देते कि नहीं देते? बोलो ईमानदारी की बात बोलो, देते कि नहीं देते? तो तुम अपने बाप के घर में जाते हो तो बाप विदाई जरूर देता है, तो शिव महापुराण में आते हो तो शंकर विदाई जरूर देता है। इसीलिए 6ठे दिन की कथा और 7वें दिन की कथा लोग झोली फसार पसार कर आते हैं कि हमें देगा, हम बाप के घर पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए 6ठा और 7वां दिन लोग झोली पसार कर मांगने के लिए आते हैं कि बाप खाली नहीं छोड़। मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में 200-500 रुपए देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी जाते जाते शिव पुराण का कुछ ना कुछ तुमको देकर जाता है, झोली भर कर चला जाता, खाली नहीं छोड़ता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना।
शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। जिस दिन मंदिर जाते जाते एक दिन नहीं जा पाए और अंदर से बेचैनी हो जाए, कथा सुनते सुनते एक दिन की कथा ना मिले, अपने मेरठ में कथा हो रही है और आस पास 50-100 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हो और जाने के लिए मन आतुर हो रहा है, मैं भी मेरठ जाऊं कथा सुनने के लिए, समझ लेना कि तुम बाप की बेटी हो, बाप के बेटे हो, शंकर की बेटी हो, शंकर के बेटे हो। अंदर से बेचैनी हो रही, मिल वो कहे शिव से मिलन की आस बड़ी है। शिव से मिलन की आस, विश्वास की प्रबलता बड़ी है। कितना सुंदर एक चरित्र है तारकासुर के बेटों का। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। जब पिता तारकासुर मर गए, तारकासुर के प्राण छूट गए, तो तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कि मरना तो हमको भी है, प्राण तो अपने भी जाना। हमारे पिताजी ने, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों कहते हैं कि हमारे पिताजी तारकासुर ने वर में मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। उनको भगवान शंकर का विवाह देखना था और उनके बेटे का द्वारा प्राण छूटना थे, उनका दर्शन करना था। उनको मरना, उन्होंने, तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, क्योंकि तारकासुर ये चाहते थे कि मैं शंकर जी का विवाह देखूं, शिव जी का विवाह देखूं, शंकर भगवान के विवाह का मुझे दर्शन हो जाए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने यह विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दर्शन मांगा था, पर हमें शंकर का दर्शन करना है प्राण छूटते समय। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कईयों के मन में भाव जागृत होता है कि अंत समय में परमात्मा हमारे करीब में आए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन। बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है।
अब कई लोग तो कहते हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया, और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन ले ना, तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में निपट गई। नेकलेस धरा की धरा ही लग गया। चिता पर, अर्थी पर उसको लेटाया गया। सारा श्रृंगार पति कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पाँव में महावुर लगा रहा था, बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोल कर नेकलेस लेकर आया, और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पहनाने लगा। दोस्त रोते रोते बोले क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस। पत्नी मर गई, उसके अर्थी पर पहना रहा है। पति रोता रोता बोला इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो जिंदगी जियो खुश होकर जियो। कथा कर रही है मेरठ की जीजियों, जितनी साड़ी रखी है सब पहन लो। जीवन का किसको ठिकाना। अभी हम सीओर से आ रहे थे तो एक भगत ने ये स्वेटर दे दिया। अब स्वेटर दे दिए तो क्या करें, हम तो बगलबंदी पहने। अब वो 3 बार फोन करा आशीष जी को, गुरु जी को बोलो ना स्वेटर नहीं पहना है, अब दिया है पहन लो। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारे पति दिलवाए, तुम्हारे पास में मायके से मिली, यहां से मिली, वहां से, और सब तैयारी में बैठी है। सारी साड़ियों में फाल लगी है, पीको लगी है, सब मैचिंग का सब रखा है, पर अलमारी में रखी है। कई बार तो अलमारी खोलती है तो साड़ी ऊपर से गिरती है, वो कहती है पहनो। साड़ी में कहती है पहनो, मैं फ्री पड़ी हूं, कब पहनोगी, ऊपर से गिर रही है नीचे तो नहीं पहने। और फिर एक दिन अगर अपन चले गए और जितनी साड़ियां थी बहुओं ने सब बांट ली, और ऊपर जाते जाते अपन यमराज से कह रहे वंस मोर, एक बार फिर छोड़, वंस एक बार फिर छोड़। यमराज के नी छोड़ सकता। इतने में ऊपर जाते जाती बोली मैंने नीले कलर की नी पहनी, तो छोड़ छोड़ सकता, छोड़ क्या छोड़ेगा। महाराज मौका मिला है इसलिए निवेदन करा, इसलिए निवेदन करा। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से शंभो। जय हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो। दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला मुलाकात चाहिए। वो काशी रहने वाला मुलाकात चाहिए।
कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों 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 को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, है सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 आर भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिएगा, भाव से बाबा से विनय करिए, विनती करिए भगवान शंकर से दिल से, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव से अपने मन के भाव अवश्य कहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से प्रार्थना करिए। ये बक्से नहीं चल रहा है, इन बक्सों को चेक करे बा। भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, भगवान से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। जो आज का जीवन है आपका और हमारा, उस जीवन को अच्छे से जियो। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, इन्होंने विचार करा कि पिता तो भगवान शंकर के पुत्र का दर्शन कर कर प्राण छोड़े हैं, पर हमको शिव का दर्शन करना, हमें भगवान शंकर का दर्शन करना है, हमें शिव का स्मरण करना है। अंत समय ऐसा नहीं कि कोई अमर की बूटी खाकर आया है, जाना सबको, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, जाना सबको। बस शिव पुराण कहती है कि इस मृत्यु लोक में अगली बार जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। अभी आए हो तो अच्छा कर्म कर कर चलेगा। कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। शरीर अच्छा दिया ना उसने, अरे बोलो तो जम के, अच्छा दिया ना। दोनों नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, श्रवण शक्ति दी है कथा सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए, हाथ दिए दान पुण्य और सेवा करने के लिए, पाँव दिए तीर्थ करने के लिए, कथा में जाने के लिए, अच्छी बुद्धि दी है। हाँ, कभी कभी बुद्धि भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। उसको हमारी भाषा में हम कह देते हैं कई बार कि ऐसा ना सोचा जाए कि बुद्धि गड़बड़ नहीं होती। कई बार बड़े बड़े संत साधु महात्मा की भी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान की तो जाने दो। लंकाधिपति रावण जैसा विद्वान, कितनी विद्वत्ता उसके अंतर्गत, और उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। कंस
जो विद्वत्ता में भी प्रबल था उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई थी। हो जाता है कभी कभी। जैसे एक महिला, एक स्त्री, एक नारी रजस्वला होती है, महीने में एक बार नारी रजोधर्म धारण करती है, रजस्वला होती है, और रजस्वला होने पर वो नारी जैसे घर में काम नहीं करती है, पूजन नहीं करती, पाठ नहीं करती, उसी तरह जैसे स्त्री रजस्वला होती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी महीने 2 महीने में रजस्वला हो जाती है, वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। अच्छी चल रही है, अच्छा बुद्धि काम कर रही है, अच्छा चित्त लग रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, मालूम पड़े बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, गलत मार्ग पर चली गई। कोई गलत दोस्त मिल गए, गलत मित्र मिल गए, गलत सोच वाले मिल गए, निंदा वाले मिल गए, चुगली वाले मिल गए, बेकार मिल गए। तो निवेदन है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, काम करना जब बंद कर देती है तो एकांत में अपना आसन लगाकर बैठ जाती है, एकांत में विश्राम कर लेती है, एकांत में रहती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तुम्हें लगे कि ये गलत जगह जा रही है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में गलत जगह अगर जा रही है, और बुद्धि जब निंदा में, चुगली में ज्यादा जाने लगे, तो फिर एक काम करना, जैसे रजस्वला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो, धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ करो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छी जगह जाना बंद कर देती है, महाराज श्रेष्ठ जगह नहीं जाती है। इसको कहो चल भजन में, चली जाती है भोजन में, इसको कहो चल सत्संग में, चली जाती है फिल्म में। ये बुद्धि बड़ी विचित्र, श्रेष्ठ जगह पहुंचती नहीं है, इसको पहुंचाने का प्रयास करो तो भी नहीं जाती। और फिर निवेदन है आप सबको, मेरठ के एक एक श्रोता भाई बहनों को, शिव भक्तों को, शंकर जी के ये अविरल भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे शिव भक्तों को मैं नमन करते हुए कहता हूं, आज भोले बाबा ने, भगवान शंकर की कृपा से, ओघड़नाथ बाबा की कृपा से आपकी बुद्धि श्रेष्ठ जगह पर तुमको लेकर आई है, मतलब कुछ अच्छा करना चाहती है, श्रेष्ठ है बुद्धि। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनने से कुछ हो सकता है क्या, कथा सुनने से कुछ मिलेगा क्या, कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा? हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे, उतना ही बहुत है। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी सब शब्द तो नहीं सुनोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो आड़े तेड़े काम तो नहीं करोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे, अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, इंद्रियों को संयम। कितना संयम है? लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहते साधु बड़े, लोग कहे तपस्वी बड़े, लोग कहे साधक बड़े, लोग कहे उपासक बड़े। और कुंभज बाबा, अगस्त ऋषि भगवान शंकर के सामने कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है कथा को सुनने वाला श्रोता, सबसे बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला श्रोता, कथा सुनने वाला श्रोता सबसे बड़ा होता है, कथा श्रवण करने वाला श्रोता बड़ा होता है। और कितनी संख्या में, कितना, जरा विचार करिए मेरी जीजियों,
आप लोग तो ये हो सकता है कि यहाँ जो कथा में आगे बैठे हैं, हो सकता है कि 1 बजे कथा चालू हुई होगी तो 1:30 बजे आए होंगे, 2 बजे आए होंगे, 2:30 बजे आए होंगे, हो सकता है कि 12 बजे आए होंगे, 1 बजे आए होंगे। पर ये पंडाल में बैठी हुई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी माताएं, मेरी बेटियाँ, बेटा सवेरे 7 बजे से एक जैसा नहा धो के थोड़ा सा नाश्ता पानी कर कर अपना आसन लगा कर बैठते हैं। शाम के 5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, ना वॉशरूम जाना, न पानी भी उतना पिएंगे जितना लगे शरीर को, ज़्यादा पी लेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए। इंद्रियों को संयमित करा है, साधा है। अपनी इंद्रियों को साधा, और इतना साधा इंद्रियों को कि कथा में बैठते हैं उस समय पर अपना चित्त, अपना मन नयन कथा में, श्रवण कथा में, वाणी कथा में, चित्त कथा में, हृदय कथा में, सब कथा में लगा। क्या मिलता है कथा में जाने से? तो कहा संत साधु हम नहीं बन सकते, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े सन्यासी साधु तपस्वी नहीं बन सकते, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रोता तो बन सकते हैं, बस इतना बन गए वो भी बहुत है, बहुत। उसके आश्रित तो हो गए। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने विचार कर लिया, तीनों ने मन बना लिया और तीनों विचार में लग गए कि अपने को भगवान शंकर का दर्शन करना है। वर किससे मांगना है? ब्रह्मा जी से। वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का तप करा, साधना करी और वर मांगा। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? कह दिया हम तीनों कभी मरे ना। भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी ने, ये तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा और मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, एक ना एक दिन तुम्हारे प्राण जाएंगे जरूर। कोई तुमसे कह देना कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रिया है, पक्का बेवकूफ बना। ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो साथ में लिखा कर लाए हो। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, दवाई देकर भेजते कि नहीं भेजते? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। भेजते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी और तुमसे कह दिया जाओ अपने घर जाओ, एक भी दवाई नहीं लिखी, एक भी गोली नहीं लिखी, एक भी इंजेक्शन नहीं, पीने की दवाई नहीं, खाने की दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं कि सुबह खाना कि शाम को खाना, और ऐसी भगा दिया ऐसा ही नहीं। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो एक दवाई का पर्चा बना कर दे दिया जाता है कि इसको सुबह खिलाना, इसको शाम को खिलाना, इसको दिन में खिलाना, इसको रात को खिलाना, इसको ऐसे खिलाना, इसको वैसे खिलाना। पर्चा दे दिया जाता है दवाई। हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और तुम्हारे हाथ में एक पर्चा थमा कर भेज दिया गया। एक पर्चा दे दिया हॉस्पिटल से कि इस दवाई को सुबह दोपहर शाम में तुम्हें लेना है, इस दवाई को तुम्हें लेना है। उसी तरह हम जब प्राण त्याग कर 83,99,999 योनियां काट कर जब हम ऊपर जाते हैं और हमने 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो कर्म करा होता है, उस कर्म का भोग जब हम ऊपर भोगते हैं, कर्म का भोग भोगने के बाद हमारी ऊपर से छुट्टी हो जाती है, हम पृथ्वी पर 84,00,000वें नंबर की योनि, मनुष्य की योनि पाते हैं। तो ऊपर से अपने मस्तक की रेखा पर एक दवाई का पर्चा लिखकर भेज दिया जाता है कि इतने साल के होगे तब तुम्हें ये दुख आएगा, इस समय पर ये तकलीफ आएगी, ऐसा कष्ट आएगा, फिर तुम्हें अच्छा परिवार, अच्छा पत्नी, अच्छा घर सब मिल जाएगा, भोजन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर तकलीफें ये दवाई की तरह है जो भाग्य में लिखा कर लेकर आए हैं। तो जैसे हॉस्पिटल से आने के बाद भी दवाई खाना पड़ती है, ऊपर से आने के बाद भी कर्म का दंड यहाँ भोगना पड़ता है, यहाँ भोगना। कर्म का दंड यहां भोगना पड़ेगा। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, इसको भोगना है।
अब कोई तुमसे कह रहे कि दुख हम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख काट देंगे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, इतने बड़े बड़े गुरु थे, और राम जी को वन जाना था तो भी गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें वन जाने से रोक सकते। कर्म गति को तो भोगना। भगवान कृष्ण के इतने बड़े बड़े गुरु थे, कितने, और जरा विचार करो, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियां होने के बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा द्वारका जी में, आप बताइए गुरुदेव मेरे घर में औलाद नहीं, 16,108 रानियां। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान शंकर की आराधना करवाई, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना करी गई, एक एक रानी के साथ। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए, भगवान शंकर ने कृपा करी। शिव जी बोले तुमने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर, भगवान शंकर कहते हैं तुमने मेरी आराधना करी है, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 तुम्हारे घर बच्चे होंगे। ये शिव की कृपा से हुए, शंकर की उदारता से, शिव की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये बच्चे। थोड़ा सेट कर लीजिए आप। सारे मॉनिटर बंद कर दीजिए, फिर भी तो गुनगुन आवाज आ रही है। स्पार्किंग आवाज आ रही है। भगवान शंकर की स्तुति, शिव की कृपा। जब मेरे राम जी महाराज ने देखा, ये गुनगुन आवाज आ रही है, इसको बंद करवाओ। भगवान कृष्ण स्वयं शंकर की आराधना में लगे। भगवान कृष्ण जब राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, लंका पर चढ़ाई करते समय उनके स्मरण में आया कि जिस रावण की लंका में मैं जा रहा हूं, जिस रावण की लंका में मैं पहुंच रहा हूं, वो रावण भी शंकर का भक्त है, शिव का उपासक। बस बंद हो गए। वो रावण भी भगवान शंकर का उपासक है। क्यों ना शिव की आज्ञा ली जाए, शंकर जी की आज्ञा लेकर, शिव जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करी जाए, फिर लंका पर पहुंचा जाए। और शिव जी की आज्ञा, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है कि शंकर के भक्त के घर में जाने से पहले भगवान को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति जिसका रक्षक हो
भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले के दरवाजे पर भी अगर काल आता है तो पहले उसके शंकर से आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, क्या मैं इसके घर में चले जाऊं। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर एक एक स्टिकर लगा दो। क्या? जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक एक स्टिकर लगा दीजिए। गाड़ियों पे भी लिखवा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों? क्या फायदा? दरवाजा बजाने वाला जब दरवाजा बजाएगा, कोई बुरी खबर भी देने के लिए आएगा, उस खबर को देने से पहले दरवाजे पर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त हो, गलत नहीं मिल सकती, कुछ अच्छा ही मिले। एक पत्र है, मैं नीतांशी मोरती शाहजहांपुर से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। मैं अपने कुबेर भंडारी का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम जब भी सीओर आए हैं तब तक कुछ ना कुछ पाया है। गुरुजी मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे। कहीं बैठी हो तो एक हाथ आपके, आप ही लोग हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बच्चा आया है इस हाथ में, उसको भी ले आइए। जब जब हम सीहोर गए हैं बाबा के धाम में कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। मेरी शादी को 4 साल बीत गए। मेरे पति चंदन गुप्ता ने बहुत डॉक्टरों का इलाज दिल्ली, लखनऊ, शाहजहाँपुर सब जगह करवाया, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब मेरे पति और मम्मी ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने आपके द्वारा बताए गए व्रत का, आंकड़े की जड़ का दोनों उपाय किया। जब मंदिर जाती तो वहीं बैठकर बाबा के पास बेलपत्र भी रोज खाया करती। मंदिर के दरवाजे पर फिर 2023 में मेरे पापा मम्मी 22 में मेरे पापा और मम्मी पति ने दिसंबर महीने में जाकर संकल्प लिया कि 2023 फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में जाएंगे। और तब बाबा का ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं माँ बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव 3 महीने बाद ही हम किराए के मकान में रहते थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के धाम पर होकर आए और 3 महीने बाद ही मेरा घर भी मेरे बाबा ने बनवा दिया। गुरुदेव मेरा भाई जो कई सालों से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था,
बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम तीसरी बार जब कुबेरेश्वर धाम गए तो मेरे भाई की जॉब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लग गई। मैं बाबा को उसके लिए भी धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये कृपा शिव की है। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम मीनाक्षी है, पति का नाम चंद्र प्रकाश है। मैं शिवपुरम मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। शिवपुरम मेरठ की। गुरुजी, मैं 2 साल से कथा श्रवण कर रही हूँ, लेकिन पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन सकी थी। नवंबर 2023 में जो कथा आपकी भिंड ददरुआ धाम में हुई थी, वो कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरा भी घर बन जाए, क्योंकि मेरा घर किराए का था। फरवरी 2024 में बाबा ने मेरा खुद का घर बनवा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 2024 में घर बन गया। अक्टूबर 2024 में हापुड़ में कथा हुई। गुरुदेव, जाने की तैयारी थी, तभी मेरी पोती की तबीयत अचानक से खराब हो गई और हमें मालूम पड़ा कि उसको फिट आना प्रारंभ हो गए। फिट के लिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए। रात्रि का समय था, 2 बज रही थी, कोई ने लिया नहीं। तब एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा, पर वहाँ पर भी डॉक्टर रात को नहीं थे। तब एक कंपाउंडर के कहने पर हमने शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाया और बेटी को दिया। उसी कंपाउंडर से पूछकर दवाई लेकर हम आ गए और बेटी को दवाई दी। दवाई देने के बाद मैंने विचार कर लिया, कुछ भी हो मैं हापुड़ की कथा में जाऊंगी। बेटी को हापुड़ की कथा में ले गई और बाबा के भरोसे पर बस प्रणाम करवाया और जल पिलाया। मुझे क्या मालूम था कि कंपाउंडर की दी हुई गोली भी डॉक्टर के बराबर ही होती है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस दिन से आज तक मेरी बेटी को मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों, मीनाक्षी जी, पटिका नाम चंद्र प्रकाश, शिवपुरम मेरठ के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, आ जाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव पर करा भरोसा, विश्वास टूटता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है। तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तीनों ने विचार कर लिया कि हमें शिव का दर्शन करना, शंकर का दर्शन करना। मृत्यु मांगी, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मौत तो आएगी, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। पर इतना जरूर है कि पहले भी कथा में कहा कि एक अटल मृत्यु होती है और 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है। 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल वो 100 बार की मृत्यु को टाल देता है।
और जो अटल मृत्यु है वो तो हर एक को आना है, एक दिन प्राण जाना ही है। अटल है वो, अटल ही रहेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारकासुर के तीनों बेटों ने मांग लिया कि अगर ब्रह्मा जी आप कह रहे हो कि हमारे प्राण छूटेंगे, हम मरेंगे, ठीक है, हम मरने को तैयार है, पर हमें वर दे दो, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, तुम तीनों मरोगे तो एक साथ मरोगे, तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, तथास्तु। अब तीनों इतने चतुर थे, उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी नगरी जो बसाई ना, बहुत दूर दूर बसाई, और तीनों ने बात कर ली कि अपन तीनों कभी एक जगह मिलेंगे ही नहीं, जब मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं। चतुरता है। कितनी भी बादाम खा लो, कितना भी तिल्ली का लड्डू खा लो, चाहे कितने भी अच्छे ब्यूटी पार्लर में सज लो, कितने, चाहे 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो और फिर डब्बा भर लो, तुम जो करना है सब कर लो, सब। एक अपना जन्म प्रमाण पत्र और एक अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, ये कभी भी अपने हाथों में तुम नहीं ले पाओगे, कभी नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में होगा। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक का बीच का जो सफर है, उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करिए कि वो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे। वो प्रमाण पत्र तुम्हारा, कितना भी सज लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी बादाम खा लो, कितना भी रसगुल्ला खा लो, होता। एक जयपुर की एक बेटी ने हमसे प्रश्न, बहुत पहले की बात, बहुत लगभग 19 साल हो गए होंगे, जयपुर की एक बेटी घंटाघर के पास में रहती, उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मैं कभी बाजार का कोई चीज़ नहीं खाई, गुरुजी मैं कभी बाजार के फैशन में नहीं रही, गुरुजी मैं तो अपनी एजुकेशन की तैयारी में लगी रही, पढ़ती रही, और बाबा ने आज मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी बना दिया गुरुजी, पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी मैंने गलत काम